Hello everyone, welcome to English Nexus Online Institute. I hope that you all are doing well. So today we will talk about articles. So basically we have three articles, a and the. हमारे पास three articles होते हैं, a and the. और in this video we will get to know कि हम a and the articles कहाँ use करेंगे, कैसे use करेंगे, किसके साथ use करेंगे. So please be connected with me in this video. So let's start. So first we have the definition of article. That article is a word used for before a noun to show whether the noun is specific or general. Mean to say कि हम article को use करते हैं noun से पहले, लेकिन show करने के लिए कि noun specific है या general है. तो इसके लिए noun को specific बनाना, general बनाना और बताना कि कौन सा noun specific है, कौन सा जनरल है. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल यूज आर्टिकल्स. ठीक है, ए एंड द. तो फर्स्ट वी हैव अ, कि हम जो है आर्टिकल्स हम उसको कहाँ यूज करेंगे. तो यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. हियर एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर है जो कि काउंटेबल नाउन के साथ से पहले यूज होता है, लेकिन स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से. मतलब कोई कॉन्सोनेंट साउंड से अगर हमारे पास वर्ड शुरू होगा तो हम लगाएंगे और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए. अब हमारे पास पता है कि वाउल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू. इनके अलावा जितने भी वर्ड्स जो कि इन अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे देन यू विल यूज आ, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए. लाइक सी बी डी टी जेड वाई एक्सेट्रा. ठीक है, जितने भी हैं आपके पास कोई भी वर्ड इन अल्फाबेट से स्टार्ट होगा देन यू विल यूज अ. एज यू कैन सी आई सॉ आ कैट. अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कैट है. अब कैट सिंगुलर है और स्टार्ट किससे हो रहा है, सी से हो रहा है, तो आपने अ लगा दिया. अब शी इज अ टीचर. एज यू कैन सी कि आप टीचर को, कैट को काउंट कर सकते हैं और टी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप अ लगाएंगे. आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो लेट्स मूव टूवर्ड द एन. कि हम एन कहाँ यूज करेंगे. तो वी यूज एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद अ वाउल साउंड. वाउल साउंड कैन बी ए ई आई ओ यू. हमारे पास ये 5 वाउल साउंड्स हैं. जो भी वर्ड इन से स्टार्ट होगा, इन अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, यू विल यूज एन विद द नाउन. आप नाउन के साथ एन यूज करेंगे. बट हियर वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन अ एंड द, सॉरी अ एंड एन. कि हम अ कहाँ यूज करेंगे और एन कहाँ यूज करेंगे. अ हम यूज करेंगे इन कॉन्सोनेंट्स के साथ, बट काउंटेबल नाउन होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर भी हम एन यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन वाउल साउंड से वो वर्ड स्टार्ट होना चाहिए है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी एट एन एप्पल. हियर एज यू कैन सी एप्पल आ गया, इधर भी आ गया, तो आपने एन स्टार्ट लिख दिया. ही इज एन इंजीनियर. अब इंजीनियर ई से स्टार्ट हो रहा है, सो हियर यू आर यूजिंग द एन विद द इंजीनियर ई. वाउल लेटर में ई आ रहा है तो आपने एन लगा देना है. आई एम ऑनेस्ट. एन ऑनेस्ट. एज यू कैन सी कि यहाँ पर एच आ गए तो कॉन्सोनेंट आ गया, तो हमने यहाँ एन क्यों यूज कर दिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव वन नोट के बट ऑनेस्ट. अब यहाँ पर ऑनेस्ट आ गया. अब आप देखेंगे कोई भी वर्ड जो आप जिसके साथ एन लगाएंगे, आप उसमें जरूर पहले तो देखेंगे कि वो ए से, ई से, आई से, ओ से या यू से स्टार्ट हो रहा है या नहीं. अगर से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी आप रिकॉग्निशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए आप उस वर्ड को उर्दू में एज इट इज लिखेंगे. उसका मीनिंग नहीं लिखेंगे, उसको उर्दू में लिखकर देखेंगे कि वो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है या नहीं. समटाइम्स क्या होता है कि जो स्टार्टिंग का हमारे पास वर्ड होता है, अल्फाबेट होता है वर्ड का, वो कॉन्सोनेंट से होता है स्टार्ट, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो हमारे पास अ से हो जाती है, अलिफ से हो जाती है. तो हम क्या करते हैं, तो हम एच जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर साइलेंट है, तो हम ओ से पढ़ेंगे ना, ऑनेस्ट. अब जब ऑनेस्ट उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ से आ जाएगा, देन हम यूज करेंगे ओ नेस्ट. ओ किसकी आवाज निकल रहा है, ओ की. तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह से हम इसको एच को साइलेंट करके ओनेस्ट के साथ एन लगाएंगे. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द. कि हम द कब और कैसे यूज करेंगे. सो बेसिकली वी विल यूज द व्हेन टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस. हियर यहाँ पे आई हैव टू ऐड प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली एंड
मैंने ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पर प्लेस आना था, ठीक है। स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस के साथ हम दा लगाएंगे जब कोई चीज़ स्पेसिफिक होगी, कोई चीज़ हमारे पास फेमस होगी, वेल नाउन होगी, एक चीज़ होगी, ठीक है, जिस जैसा कोई ना हो। लेट्स सपोज हमारे पास सन है, सन के साथ आप दा लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सन दूसरा कोई नहीं है, ये स्पेशल है, स्पेसिफिक है। अब यहाँ पर देखें, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, जो बुक टेबल पर है वो मेरी है। मे भी हो सकता है कि एक रूम में बहुत सारी बुक्स हों, बट इंडिकेशन के लिए, स्पेसिफिकेशन के लिए मैंने क्या कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया कि भाई जो बुक टेबल पर है वो मेरी है, उसको अलग कर दिया। तो उसके साथ हम स्पेसिफिक के साथ दा लगा देंगे। हमारे पास केटू माउंटेन है, हमारे पास कितनी सारी कंट्रीज के नेम है। अब वो कंट्रीज के नेम एक ही कंट्री का नाम है, वो दूसरे कंट्री का नाम नहीं है, तो आप उसके साथ भी दा लगाएंगे। लेट्स सपोज अमेरिका, लेट्स सपोज पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना, अब ये सारे क्या है, एक एक ही नाम है कंट्री के। देन यू विल यूज द। हमारे पास मून भी एक है, अर्थ भी एक है हमारे पास, ठीक है। पैसिफिक, आर्टिक एंड अटलांटिक ओशियंस, ये सारे क्या है, एक एक, और स्पेसिफिक है, वेल नाउन है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ भी दा लगाएंगे। तो दा हम स्पेसिफिक कोई पर्सन का नाम हो, लेट्स सपोज कायदे आजम, ठीक है, इस तरह से। लेट्स सपोज कि कोई चीज़ है जो, या कोई प्लेस है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या बहुत फेमस है, ठीक है। जैसे कि हम कराची की बात करें, ठीक है, या हम न्यूयॉर्क की बात करें, या कोई प्लेस की बात करें जो हमारे लिए बहुत फेमस हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसके साथ दा लगा देंगे। जो चीज़ बहुत फेमस हो, स्पेसिफिक हो, ठीक है, वेल नाउन हो, तो हम उसके साथ दा लगाएंगे। एंड हम लगाएंगे जब हम कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट होगा वाउल साउंड्स के साथ, AEIOU से जो स्टार्ट होंगे वर्ड और साउंड। और हमारे पास एन जो है वो लगता है सिंगुलर काउंटेबल के ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, बट वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए है, इन अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए है। एज यू कैन सी, यू कैन काउंट द कैट, यू कैन काउंट द टीचर, ठीक है। और आप इसके कॉन्सोनेंट्स वर्ड भी देख सकते हैं, साउंड्स देख सकते हैं, सी टी, हमारे पास वाउल नहीं है, तो हमने इसके साथ आ लगा दिया। आई होप दैट यू गोट द पॉइंट, and if you really like the video then please like, subscribe and share.